तो एक्सरसाइज 7.4 कॉम्बिनेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सभी बच्चे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हमारे पास 9 बॉल्स हैं टोटल। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक कोई ये बैग है और इस बैग में हमारे पास टोटल 9 बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स जो बैग के अंदर हैं वो 9 है, जिसमें से रेड बॉल हमारे पास कितनी है 6 और वाइट बॉल हमारे पास कितनी है ओ सॉरी 9 बॉल नहीं है बैग में, एक मिनट रुकिए। रेड बॉल हमारे पास 6 हैं, वाइट बॉल हमारे पास 5 हैं और ब्लू बॉल भी हमारे पास 5 हैं। तो टोटल बॉल जो बैग में है वो आपके पास आ गई है 16 बॉल्स। तो टोटल बॉल बैग में 16 हो गई। अब ये कहता है कि हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो टोटल बॉल्स जो हमारे पास आ रही हैं वो आ रही हैं 16 और इन 16 जो बॉल्स है उसमें सिर्फ हमें 9 बॉल्स ही सिलेक्ट करनी है। तो आउट ऑफ 16 बॉल्स वी हैव टू सेलेक्ट 9 बॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, 16 बॉल्स में से 9 बॉल्स ही सिलेक्ट करनी है। बस कंडीशन क्या है, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मतलब अगर आपने 9 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो जब ये 9 बॉल्स जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर कंडीशन अप्लाइड है कि हर कलर की 3 बॉलें होनी चाहिए। मतलब जो भी मैं 9 बॉल सेलेक्ट करूँगा तो उसमें 3 बॉल्स जो होंगी आर रेड और जो फिर 3 बॉल्स उसी में रहेंगी आर वाइट और फिर 3 बॉल्स उसी में रहेंगी आपकी क्या ब्लू, क्योंकि हर कलर की 3 बॉलें होनी चाहिए। तो अभी टोटल मिला के 9 बॉल्स हो जाएंगी और हर कलर की 3 बॉल चाहिए। तो इनको मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा, तो अगर मुझे 3 बॉल्स रेड कलर की सिलेक्ट करनी है तो मेरे पास रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं 6 हैं। तो उस 6 बॉल्स में से मेरे को कितनी बॉल चाहिए 3। तो 6C3 का मतलब हो गया कि 6 रेड बॉल में से हम 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अब मेरे पास वाइट बॉल कितनी है 5। अब उन 5 वाइट बॉल से मुझे कितनी सेलेक्ट करनी है 3, क्योंकि 3 बॉल्स मेरे को वाइट चाहिए। तो 5C3 हो गया। 5 ही मेरे पास ब्लू बॉल्स है और उसमें से मेरे को 3 ही ब्लू बॉल्स भी चाहिए, क्योंकि मेरे को टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी थी। बट क्वेश्चन में लिखा था कि जब 9 बॉल्स आप सेलेक्ट करेंगे उसमें 3 बॉलें हर कलर की होनी चाहिए। मतलब हर कलर की 3 3 बॉलें होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 3 बॉल रेड होंगी, 3 बॉल वाइट होंगी, 3 बॉल ही ब्लू होंगी। तो आप देखो कि आपके पास कितना कौन सा कलर का बॉल है और उसमें से कितना आपको चाहिए। तो हमें 6 रेड में से 3 रेड चाहिए था, 5 वाइट में से भी हमें 3 वाइट चाहिए और 5 जो हमारे पास ब्लू बॉल है उसमें से हमें 3 ब्लू चाहिए। अब क्यों, क्योंकि हमें सारी जॉब्स करनी है। तो टोटल सिलेक्शंस कितना होगा, तो टोटल सिलेक्शन जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा 6C3 मल्टीप्लाई में 5C3 फिर मल्टीप्लाई में 5C3, बिकॉज वी हैव टू डू ऑल द जॉब्स। और हमें सारी जॉब्स करनी, क्योंकि 3 रेड बॉल भी चाहिए, 3 वाइट भी चाहिए, 3 ब्लू भी चाहिए। तो अब इनके आंसर्स निकाल के आप मल्टीप्लाई कर देना और आपको अपना फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा फिर। ठीक है सर, तो इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 जिसका डाउट था क्लियर हो गया। चलिए, जिसका जो जो डाउट है अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट डाउट जो है वो है 6, 7, 9। 5, 6, 7, 9 में ही डाउट है। तो अब नेक्स्ट डाउट हम ले रहे हैं 6 क्वेश्चन। देखिए, अब अगर हम 6 क्वेश्चन पढ़ें सभी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि आपके पास जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, अब हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब उन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड्स ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स।
सॉरी 5 कार्ड्स। तो 52 में से हमें 5 कार्ड्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन जो 5 कार्ड्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उनमें भी कंडीशन है कि देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब जो भी मैंने, अब देखो 52 में से मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेकिन जो 5 कार्ड्स मैंने सेलेक्ट करे, ठीक है ना, जो मैंने 5 कार्ड सेलेक्ट करे उनमें क्या कंडीशन है, उनमें कंडीशन ये है कि उसमें 4 कार्ड तो, एक कार्ड तो उसमें कौन सा होना चाहिए, एस का होना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो 1 उसमें हो जाएगा एस का कार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के जो 4 कार्ड्स रह जाएंगे वो नॉन एस कार्ड होंगे। तो 4 हमारे पास हो जाएंगे नॉन एस कार्ड्स। आ रही बात समझ में कि 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करो, लेकिन उन 5 कार्ड्स में भी कंडीशन है कि जो 5 कार्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे उसमें एक तो एस होना चाहिए, एक एस कार्ड होना चाहिए, बाकी के जो 4 बचे वो नॉन एस होंगे। इसका मतलब क्योंकि हमें तो एक ही एस चाहिए खाली। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने एस कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास होते हैं 4 एस कार्ड्स। अब उन 4 में से हमें कितना चाहिए, एक, तो 4C1। और नॉन एस कार्ड्स कितने होते हैं, 48। भाई अगर 52 टोटल कार्ड हैं जिसमें 4 कार्ड आपके पास एस होते हैं, है ना भाई, एस के कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। और आउट ऑफ, अगर उनको हटा दें 52 में से, तो 48 कार्ड जो होते हैं वो नॉन एस होते हैं। तो नॉन एस में से हमें कितने चाहिए होंगे, 4 कार्ड्स। टोटल हमारे 5 कार्ड बन जाएंगे, एक कार्ड एस का आ गया, बाकी नॉन एस आ गए। और क्योंकि हमें दोनों जॉब्स करनी है, जो 5 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं उसमें हमें एक एस भी चाहिए और साथ साथ हमें 4 नॉन एस कार्ड भी चाहिए। तो इन दोनों के आंसर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4C1 मल्टीप्लाई विथ 48C4, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 जिसका डाउट था क्लियर हो गया कि हमें 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, जिस 5 कार्ड्स में एक कार्ड एस होना चाहिए था। तो ऑब्वियस ही बात है जो बाकी के 4 कार्ड होंगे वो नॉन एस होंगे। ठीक है, चलिए जिसका भी ये डाउट है वो अपना इसका, रुकिए 1 मिनट, इस तरह से ये लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट अब वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका भी डाउट था अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर बच्चे आप देखें तो कहता है कि हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं। ठीक है सर, हमारे पास जो टोटल प्लेयर्स हैं वो 17 हैं। अब उन 17 प्लेयर्स में से मुझे क्रिकेट टीम बनानी है। तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर ही होते हैं। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ प्लेयर हैज़ टू सेलेक्ट। हाँ 1 मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो टोटल प्लेयर्स हमारे पास 17 है और नंबर ऑफ प्लेयर हैज़ टू सेलेक्ट। तो हमें कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 11। ठीक है, तो टोटल प्लेयर हमारे पास 17 है जिसमें से हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि उन 11 प्लेयर्स में 4 हमारे को बॉलर चाहिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो हम क्रिकेट टीम चूज़ करते हैं उसमें कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं। जो हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं उसमें 5 प्लेयर ही बॉलिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो आपके पास 17 प्लेयर्स हैं इसमें हमारे पास बॉलर्स कितने हैं, हमारे पास बॉलर्स हैं कितने, 5। तो ऑब्वियस ही बात है बाकी जो बचे वो बैट्समैन होंगे एक तरीके से। तो बैट्समैन जो हमारे पास हैं यहाँ पर वो कितने हो गए, 12, क्योंकि 17 हमारे पास टोटल प्लेयर थे। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है कि 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल।
तो 17 में से 5 बॉलर्स हो गए, बाकी के 12 हमने बैट्समैन मान लिए। अब जो हमें 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं उसमें कंडीशन है कि नंबर ऑफ प्लेयर हैज़ टू सेलेक्ट 11, बट इन 11 प्लेयर्स we have to in 11 players we have to select 4 bowlers। ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आप 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे ना, उन 11 प्लेयर्स में 4 बॉलर भी होने चाहिए। तो अब जो हम टीम सेलेक्ट करेंगे 11 प्लेयर्स की, तो वो कैसे सेलेक्ट होगा देखो। तो जो 11 प्लेयर की हम टीम सेलेक्ट करेंगे उसमें हमें 4 तो बॉलर रखने हैं। ठीक है सर, हमें कितने बॉलर्स चाहिए? 4। तो हम पहले बॉलर सेलेक्ट करेंगे अलग से 4, और बाकी जो बैट्समैन होंगे फिर वो सिलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। तो अब देखो बॉलर कितने सेलेक्ट करने हैं हमें? 4, और हमारे पास बॉलर कितने? 5, है ना भाई। देखो ऊपर लिखा हुआ है आपने कि 17 प्लेयर में से 5 ही बॉलिंग कर सकते हैं, और उन 5 बॉलर में से हमें कितने चाहिए? 4, क्योंकि हमें 4 बॉलर रखने अपनी टीम के अंदर। तो 11 प्लेयर्स में जो हम बॉलर लेंगे वो हम लेंगे 4। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट कर लो। तो 5C4, 5C4 का मतलब हो गया कि आपने 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए। देखो आपको यही दिमाग लगाना है कि आपको क्या चाहिए और आपके पास कितना है। तो जब हमें पता था कि हमें 4 बॉलर चाहिए, तो आप पहले ये देखो कि आपके पास कितने बॉलर हैं। तो आपके पास 5 बॉलर्स थे, तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, 5C4। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो 12 बैट्समैन बचे उसमें से हमें 7 बैट्समैन चूज करने पड़ेंगे, तभी तो क्रिकेट टीम पूरी बनेगी ना। तो 4 बॉलर्स आ जाएंगे, 7 बैट्समैन आ जाएंगे, पूरी टीम तैयार हो जाएगी। और हमें बॉलर्स भी चाहिए और हमें बैट्समैन भी चाहिए। तो हमें बॉलर्स कितने सेलेक्ट करने थे? हमें बॉलर सेलेक्ट करने थे 4, और बैट्समैन हमें सेलेक्ट करने थे 7। लेकिन वो कहाँ से आएंगे? तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर, और 12 जो बैट्समैन थे, 12 जो बैट्समैन थे उसमें से 7 बैट्समैन, और हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करिए फॉर्मूला लगा के, यू गेट द आंसर। चलिए बच्चे बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ सबको? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया सभी को? जिसका भी 7 में डाउट था क्लियर हो गया? तो देखिए ध्यान से करिए, अभी तो आप एनसीईआरटी बना रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि आपको क्या चाहिए और आपके पास कितना अवेलेबल है, एन कौन है, आर कौन है, बस इसी पे फोकस करना होता है। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो आराम से क्वेश्चन इस तरह के बना सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको करके दिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन 7 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? नेक्स्ट जो डाउट है वो हमारा कौन सा है? 9। नेक्स्ट डाउट है हमारा 9। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप बच्चे देखें तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, देखो अब हमारे पास जो टोटल कोर्स हैं जो हमें मिल रहे हैं वो हैं हमारे पास 9। ठीक है सर, तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं टोटल कोर्सेज हैं 9, लेकिन हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? सिर्फ 5। तो नंबर ऑफ कोर्सेज हैज़ टू सेलेक्ट, हमें टोटल 5 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब ये जो 9 कोर्सेज है ना, अब देखो आपको 5 कोर्स चूज करने थे टोटल, लेकिन उन 5 में उन्होंने क्या बोला कि 2 कोर्सेज तो कंपल्सरी हैं जो हर बच्चे को लेने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, अब आपको टोटल वैसे तो 5 कोर्स चाहिए थे, लेकिन आपको 2 तो उन्होंने अपने आप दे दिए, आपको उसमें चॉइस नहीं है। 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कंपल्सरी हैं, मतलब उसमें आपको कोई चॉइस नहीं दिया जा रहा कि भाई आप लो या ना लो। तो कंपल्सरी कोर्सेज जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो जब मेरे को 5 कोर्सेज चूज करने थे, तो 2 तो मेरे पास अपने आप आ गए, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, वो तो मुझे लेना ही पड़ेंगे। तो अब 5 में से मैं 5 नहीं सिलेक्ट करूंगा, अब मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? अब मुझे सिर्फ 3 ही कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं।
तो नंबर ऑफ कोर्सेज हैज़ टू सेलेक्ट वैसे 5 था, बट उसमें 2 कोर्सेज कंपलसरी हो गए, तो सो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 3 कोर्सेज। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये जो 3 कोर्स आएंगे ये कितने में से आएंगे। अगर ये 3 कोर्स अब मेरे को सेलेक्ट, क्योंकि 5 मेरे को पहले टोटल कोर्स सेलेक्ट करने थे, अब 2 तो कंपलसरी हो गए, टोटल मेरे पास पहले 9 कोर्सेज थे। तो अब कोई बच्चा बता सकता है कि अगर जो अब मुझे 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, तो ये 3 कोर्सेज मैं कहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मतलब टोटल मैं 9 लूँगा या कुछ और लूँगा। हाँ भाई बच्चे बताइए। हाँ बिल्कुल सही। अब हमें सिर्फ 7 में से ही 3 चूज करने होंगे, क्योंकि 2 तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इसलिए अब जो 7 में से ही हम 3 कोर्सेज को चूज करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ दैट 9 कोर्सेज 2 तो हमारे पास आ गए हैं, तो 7 ही तो बचे होंगे जिसमें से मेरे को चॉइस होगी, क्योंकि 2 पे तो चॉइस थी नहीं। तो 7C3 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 7C3 होगा। हाँ भाई बच्चे बताइए। समझ पा रहे हैं 7C3 इज द राइट आंसर? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये? चलिए, तो 7.4 तो जो डाउट आपके थे 9 क्वेश्चंस में से वो मैंने ले लिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन में से आपने जो 9 क्वेश्चन जो डाउट आपने पूछे मैंने आपको बता दिए। अब देखिए कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं आज, ताकि मिसलेनियस जो एक एक्सरसाइज हमारे पास है, और इसके अलावा मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप करके आएंगे, जितना भी होमवर्क आज मैं दूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चन तो मिसलेनियस के मैं आज कराऊंगा आपको, बाकी जो रह जाएंगे वो भी आप अगली क्लास में करके लाएंगे, और प्लस आप मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल्स करके लाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको मिसलेनियस से, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाएंगे आप एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर टोटल मिला के 11 क्वेश्चन हैं। अब उन 11 में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है सर, चलिए आइए। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे पहले आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। अब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चे को परमुटेशन भी लगाना होता है और उसमें कॉम्बिनेशन भी लगाना होता है, दोनों चीज़ें एक साथ लगानी होती हैं। तो उसी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। अगर आप मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, तो क्वेश्चन पढ़िए सभी। कहता है कि आपके पास एक वर्ड है डॉटर नाम से। ठीक है सर, तो डॉटर नाम का हमारे को एक वर्ड दे दिया। कहता है कि इससे आप और वर्ड्स बनाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ उस वर्ड्स में 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स ही यूज करने हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए थे वो कैसे क्वेश्चन होते थे, उन क्वेश्चंस में हमें क्या होता था कि सारे के सारे लेटर्स जो थे वो हम एक साथ यूज करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हमें इसमें से 2 लेटर यूज करने हैं कि 3 यूज करने हैं, ऐसे वो क्वेश्चंस नहीं हुआ हुआ करते थे। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब इस डॉटर वर्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स आ रहे हैं टोटल। अगर आप देखें तो इसके पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 8 हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया कि आप 8 के 8 लेटर यूज करके वर्ड बनाओ। ध्यान से पढ़ो क्या बोला गया, कि आपने जो वर्ड्स बनाना है उसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। मतलब कि आपका जो वर्ड होगा वो, आपका जो वर्ड बनेगा वो 5 लेटर से ही बनेगा, कि 2 कॉन्सोनेंट्स, सॉरी 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं। तो वॉवल्स में यहाँ पर कौन कौन आएगा, वॉवल्स में आपका यहाँ पर देखिए ए आ जाएगा,
वॉवल्स में यू आ जाएगा और उसके बाद ई आ जाएगा, और तो कोई वॉवल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वॉवल्स में कौन कौन आता है, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। तो उसमें से हमारे पास यहाँ पर ए, यू और ई अवेलेबल है, बाकी और कोई अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास टोटल वॉवल्स हो गए कितने, 3, जिसमें आ गया ए, यू और ई। तो बाकी के कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे पास। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हुए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 8, अगर 3 वॉवल्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास 3 वॉवल्स हैं, बट आपको तीनों वॉवल से वर्ड नहीं बनाना, आपको उन 3 में से सिर्फ 2 ही वॉवल्स चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 वॉवल्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 3 वॉवल में से 2 वॉवल सेलेक्ट कर लो, तो कितने तरीके से ये काम कर सकते हो, तो आप कहोगे सर 3C2, क्योंकि 3 वॉवल्स हैं, 2 सेलेक्ट करने थे। ओके, रिपोर्ट है। फिर आपको कितने कॉन्सोनेंट चाहिए, आपको चाहिए 3 कॉन्सोनेंट्स, और आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5। तो नेक्स्ट हमारा काम होगा कि हम उन 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 सेलेक्ट कर लें। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स। तो अगर आपको 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स, तो उसका आंसर होगा 5C2, सॉरी 5C3। तो अब देखो, ये काम हमने पहला पार्ट कर लिया, क्योंकि पहला पार्ट क्या था, सिलेक्शन। तो फर्स्ट हमने करा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन होने के बाद जो हमारे पास 5 लेटर आ चुके हैं, आ गए ना, हमारे पास 5 लेटर टोटल आ गए। उन 5 लेटर में हमारे पास क्या क्या आ गया, तो 2 तो वॉवल्स आ गए और 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ गए। ठीक है सर। अब ये जो 5 लेटर आपके पास आ चुके हैं, अब इनको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तभी तो वर्ड्स बनेगा। अभी वर्ड थोड़ी ना बना, अभी तो आपने सिर्फ सिलेक्शन करा। तो आपने पहले 5 लेटर सेलेक्ट कर लिए, जिसमें 2 वोवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो ये जो पार्ट आपका खत्म हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट खत्म हुआ, सिलेक्शन वाला। अब सिलेक्शन जब खत्म हो गया, तो नाउ वी गो फॉर अरेंजमेंट। तो हम लिखेंगे, नाउ वी हैव टू अरेंज 5 लेटर्स। ठीक है सर। अब हमें 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 लेटर में अरेंज करूंगा तो उनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दूंगा। सिंपल लॉजिक है, 5 लेटर को अरेंज करना मतलब 5 फैक्टोरियल। और उन 5 लेटर में कोई रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो उसकी कहानी अलग होती। तो अब ये जो पार्ट हमने किया, ये वाला, ये कौन सा पार्ट किया, अरेंजमेंट। तो पहले हमने सिलेक्शन कर लिया, अब हमने अरेंजमेंट कर लिया, और हमें दोनों काम करने, क्योंकि हमें पहले लेटर्स को चूज करना था और उसके बाद उसके वर्ड्स भी बनाना था। तो टोटल वर्ड्स अब जो बनेंगे, फाइनल आंसर जो आएगा, वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि पहले हमने 3 वॉवल में से 2 वॉवल सेलेक्ट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई, जो फिर अरेंजमेंट किया, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों काम हो रहे हैं, इसमें सिलेक्शन भी हो रहा है और इसमें अरेंजमेंट भी हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें हमें परमुटेशन भी लगाएंगे और इसमें हम कॉम्बिनेशन भी लगाएंगे। तो ऐसा काम हमें तब करना पड़ता है जब हमारे को जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं, वो सभी को नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर था कि हमें सारे के सारे 8 लेटर्स अरेंज नहीं कर रहे आप उन 8 लेटर्स में कंडीशन थी आपके पास कि आपको जो लेटर्स चाहिए थे वो 2 वॉवल्स चाहिए थे, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए थे, और उन्हीं से आपको वर्ड बनाना था। तो आई होप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। एक बारी कंफर्मेशन ले लेते हैं। चलिए बच्चे, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन भी लगाया और उसके साथ साथ परमुटेशन भी लगाया। और क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, क्योंकि देखो, जब बच्चा एनसीईआरटी से क्वेश्चन करता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा माइंड पहले से सेटअप हो जाता है कि अरे भाई ये तो परमुटेशन की एक्सरसाइज है, तो बच्चा परमुटेशन के हिसाब से सोचता है। फिर जब हम कॉम्बिनेशन वाले एक्सरसाइज में आते हैं तो हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचते हैं। तो हमारा माइंड ऑलरेडी फिक्स्ड हो जाता है उस चीज़ को लेकर। लेकिन जब हम रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसा मिसलेनियस में क्वेश्चन बनाओगे, तो वहाँ से बच्चे की क्लैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ उसका पता लगेगा कि वो क्वेश्चन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद ये समझ पा रहा है कि वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, या वो परमुटेशन का ही सिर्फ क्वेश्चन है, या वो मिक्स प्रॉब्लम है, मतलब दोनों से बनेगा।
तो ये चीज़ अगर आप कर पाओगे तभी पेपर में भी आप कर पाओगे चीज़ें। तो इसलिए मिसलेनियस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, और फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इतना लीजिए जितना दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, जो जो मुझे लगता है कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपसे नहीं बन पाएंगे वो मैं करा दूंगा। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब दूसरा ले लीजिए। ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे लेकिन आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको टुगेदर वाले, याद है ना कि भाई ये वर्ड्स ये लेटर एक साथ आने चाहिए, तो टुगेदर वाले क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको। ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, जब डाउट क्लास रखेंगे तब पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क अब मैं आपको दे रहा हूँ, और अब मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बच्चे देखें तो उसमें कहता है कि हमारे पास 9 तो बॉयज़ हैं, मतलब हमारे पास बॉयज़ की जो क्वांटिटी है वो 9 है, और हमारे पास जो गर्ल्स की क्वांटिटी है वो हमारे पास है 4। हमें क्या करना है, एक कमेटी बनानी है, और उस कमेटी में 7 हम 7 पर्सन्स को ही चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कमेटी हम बनाना चाह रहे हैं उस कमेटी के अंदर सिर्फ हम 7 लोग ही रख सकते हैं। ठीक है सर, आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड। तो जो कमेटी बनेगी, कमेटी जो बनेगी तो वो 7 पर्सन्स की बनेगी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स इन कमेटी वो होंगे 7। ठीक है सर, तो मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल पर्सन्स कितने हैं, 13। अगर आप इनको ऐड कर लें तो टोटल जो लोग आपके पास हैं वो 13 है, जिसमें 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, और हमें उन 13 लोगों में से सिर्फ 7 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। लेकिन कैसे करना है, अलग अलग कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि जो कमेटी बनेगी उसके अंदर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि जो कमेटी बनेगा उसके अंदर एग्जैक्टली 3 ही गर्ल्स रहनी चाहिए। अब आपको कितने लोग सेलेक्ट करने हैं बताओ, 7। तो आप उसमें कुछ तो गर्ल्स रखोगे और ऑब्वियस सी बात है कुछ बॉयज़ रखोगे, तभी 7 लोग पूरे होंगे। तो गर्ल्स तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स कर दी गई कि 3 ही गर्ल्स चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, तो हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम 4 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, तो 4C3। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बॉयज़ भी चाहिए, तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, अब 9। तो अब अगर कमेटी में सिर्फ 7 लोग आ सकते हैं, जिसमें से 3 गर्ल्स तो आप पहले से सिलेक्ट कर चुके हो, है ना। 3 गर्ल्स तो देखो आपने सेलेक्ट कर ली, तो 3% तो मतलब 3% तो पहले ही आ चुके हैं, तो आपको कितने लोग और चाहिए, सिर्फ 4। यानी कि बॉयज़ आप सिर्फ 4 ही सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से, 9 में से। तो इसका आंसर बनेगा 4C3 इंटू में 9C4। तो जो मैंने अब ये 7 लोग चूज़ करे जिसमें 3 गर्ल्स हैं और 4 उसके अंदर बॉयज़ होंगे, तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा। चलिए बच्चे बताइए, क्या आप इसका फर्स्ट पार्ट समझ पाए कि हमें जो कमेटी बनानी थी उसमें 7 पर्सन्स होने चाहिए थे, लेकिन उसमें 3 ही एग्जैक्टली गर्ल्स हमें चाहिए थी। तो हमने क्या किया, 3 तो गर्ल्स ले ली, बाकी के बॉयज़ ले लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 7 लोगों में 3 गर्ल्स रखेंगे तो 4 हमें बॉयज़ रखने पड़ेंगे। तो आप बस इतना देखो कि आपके पास कितना बॉयज़ है कितना गर्ल्स है, और उसमें से आपको कितना चाहिए। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, सभी बच्चों को क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। फिर कोई भी देखिए किसके डाउट अगर आ रहा है तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। चलिए आइए इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें कहता है कि अब जो हमें कमेटी बनानी है उसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। देखिए, ये आपको एटलीस्ट एट मोस्ट में कंफ्यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कैसे बनाना है। देखो, जब भी हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब हमें 3 गर्ल्स तो कम से कम लेनी पड़ेंगी। हम 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं ले सकते। तो जब भी एटलीस्ट बोला जाता है तो जितना बोला गया उतना लो,
और उसके बाद मैक्सिमम जितना आप जा सकते हो ऊपर, आपको यहाँ पे नीचे नहीं आ सकते। इतना बोला उतना लेने के बाद आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो पहली चॉइस आपके पास आती है वो ये आती है कि आप 3 तो गर्ल्स रख लेते हैं, क्योंकि 3 से कम तो आप कर नहीं सकते, तो 3 गर्ल्स कर लो, और ऑब्वियस सी बात है 4 हमें बॉयज़ करने पड़ेंगे। आपको इसमें चॉइस बनानी पड़ेंगी अलग अलग। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, क्योंकि अब मैं 3 से कम तो गर्ल्स ले नहीं सकता, बट 3 से ज़्यादा तो ले सकता हूँ। तो 3 से ज़्यादा मैं कितनी गर्ल्स ले सकता हूँ? मेरे पास 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, तो मैं 4 गर्ल्स भी ले सकता हूँ। क्योंकि एट लिस्ट में क्या होता है, आप उससे कम नहीं कर सकते, बट ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कितना, जितना मैक्सिमम अलाउड होता है। तो मैंने 4 गर्ल्स ले ली, तो ऑब्वियस ही बात है 3 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, तभी तो 7 ही पर्सन्स कमेटी में आएंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको कमेटी में 7 ही लोग रखने हैं। तो 3 गर्ल्स के साथ 4 बॉयज़, दिस इज़ अ फर्स्ट कंडीशन, या फिर 4 गर्ल्स के साथ 3 बॉयज़। अब मैं 4 के अलावा 5 गर्ल्स भी कर सकता था, बट क्वेश्चन में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स ही मेरे पास मैक्सिमम 4 हैं, तो 5 गर्ल्स तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। अब इनको सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा वो आप लिख लीजिए। तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी है 4, उसमें से 3 ले ली, बॉयज़ कितने हैं 9, और उसमें से 4 ले लिए। ठीक है सर। और सेकंड वाले को करोगे तो कैसे, 4 गर्ल्स हैं और चारों ही चाहिए, तो 4C4, और 9 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ ले लिए। तो अब ये जो आपने बनाया था, ये आपके पास ऑप्शन थे कि आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं, आइदर यू गो फॉर 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, या फिर यू गो फॉर 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। तो इसलिए जो इसका टोटल वेज बनेगा वो इन दोनों आंसर्स का एडिशन होगा। तो या फिर आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, पहले भाई इसका आंसर निकाल लो क्या आएगा, इसका आंसर निकाल लो क्या आ रहा है, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं अभी फाइनली थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, 4C3 इंटू 9C4, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और दूसरे केस में हमारे पास था 4C4 इंटू में 9C3, क्योंकि मैंने दोनों को प्लस करा, क्योंकि हम ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आइदर हम 3 गर्ल्स या 4 बॉयज़ चूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हम 4 गर्ल्स के साथ 3 बॉयज़ चूज़ करेंगे। तो वी हैव 2 चॉइसेस, वी हैव 2 जॉब्स, बट वी हैव टू डू ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, तो इसलिए ऐड कर दिया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स कैसे बनाया जाता है। हाँ भाई बच्चे बताइए, क्या आप इसका सेकंड पार्ट समझ पाए कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स में क्या किया मैंने? एटलीस्ट में आपको जितना बोला उतना लेना होगा, और उसके बाद उससे ऊपर चलना होगा। और एटलीस्ट में जितने भी आप केस बनाएंगे, सभी केसेस के अलग अलग आंसर्स आएंगे, और बाद में जब आपको टोटल आंसर लिखना होगा तो सभी केसेस के आंसर्स को ऐड करना होगा। तो याद रखिए, एटलीस्ट और एट मोस्ट में हमें सभी केसेस के आंसर्स को ऐड ही करना होता है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें। आइए इसका बना लेते हैं थर्ड पार्ट। तो अगर बच्चे आप इसका थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में आपको कहता है अब हमें चाहिए एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो एट मोस्ट में का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 गर्ल्स रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हमें डिक्रीज़ करना होगा, नीचे आना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। पहला केस, यू कैन टेक 3 गर्ल्स एंड विद 4 बॉयज़, सो दैट 7 पर्सन्स कंप्लीटेड। नाउ अब आप कम करेंगे, कम ऊपर तो जा नहीं सकते, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 ही ले सकते हैं, तो 3 से हम नीचे आएंगे। तो नेक्स्ट बन सकता है कि मैं 2 गर्ल्स कर दूं, और उसके बाद कमेटी पूरी करने के लिए 5 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार आपको ध्यान रखना है कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों को मिला के हमारे पास 7 पीपल्स होने चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम एक गर्ल भी कर सकते हैं, और अगर एक गर्ल्स करेंगे तो 6 हमें बॉयज़ करने होंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि बॉयज़ का मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है आपके पास। तो बॉयज़ का मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास 9 है, तो ऑब्वियस ही बात है 6 बॉयज़ उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और आखिरी ऑप्शन कि हम 0 गर्ल्स कर दें, मतलब गर्ल्स हम बिल्कुल भी ना लें और सारे के सारे बॉयज़ ले लें। तो ये ध्यान रखना है कि एट मोस्ट वाले केस में हमें डिक्रीज़ करते हुए 0 तक जाना होता है। तो आप ये देखिए, पहले मैंने ली 3 गर्ल्स, फिर डिक्रीज़ किया तो 2 गर्ल्स, फिर डिक्रीज़ किया 1 गर्ल्स, फिर डिक्रीज़ किया 0 गर्ल्स। और उसके हिसाब से बॉयज़ कैसे आएंगे वो तो कोई भी इसका आइडिया लगा सकता है, क्योंकि 7 पीपल्स टोटल होने चाहिए हर बार। अब इन सब के जो जो आंसर्स हैं वो आप लिखते जाइए। तो गर्ल्स कितनी थी हमारे पास? गर्ल्स थी हमारे पास 4, हम सेलेक्ट कर रहे हैं 3। बॉयज़ थे 9, हम सेलेक्ट कर रहे हैं 4।
नेक्स्ट टाइम हम 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स लेंगे और 9 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ लेंगे। फिर हम 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल लेंगे और 9 में से 6 बॉयज़ लेंगे। फिर हम 4 गर्ल्स में से 0 गर्ल्स लेंगे और 9 में से 7 बॉयज़ लेंगे। और उसके बाद इन सभी के आंसर्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐड ऑल, ऐड करना होगा, ऐड कर देंगे ऐड आंसर्स ऑफ ऑल केसेस। तो लास्ट में आपको सभी केसेस के आंसर्स को ऐड करना होगा और उसके बाद वो आपका होगा फाइनल आंसर। तो आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर एटलीस्ट था, उससे पहले एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली में कुछ नहीं करना होता, जितना बोला उतना लेना होता है। एटलीस्ट में जितना बोला उतना और उससे ज़्यादा। एटमोस्ट में जितना बोला उतना और उससे कम, 0 तक। चलिए बताइए। चलिए बच्चे, थर्ड केस समझ में आ गया। एटमोस्ट 3 गर्ल्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने जैसे भी बताया कि एटलीस्ट एटमोस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर केसेस ही बनेंगे और आपको उन केसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और बाद में फिर उनके आंसर्स को ऐड करना होगा। क्लियर है? सभी बच्चे रिप्लाई किया करें। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, रिप्लाई सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल नो आंसर लिख दीजिए, नो सर लिख दीजिए, सॉरी। और अगर समझ में आ रहा है तो यस सर जरूर लिखा करें, ताकि मुझे लगे कि आप सभी बच्चे को मेरी बात समझ में आ रही है। तो कुछ बच्चे रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसा ना करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि सर मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए फिर। ठीक है सर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट वही चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मैं यहाँ से करूँगा वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, पर उससे पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए पहला स्क्रीनशॉट ये लेंगे सभी बच्चे। मैंने आंसर्स नहीं निकाले हैं, बट पेपर में यहाँ नहीं छोड़ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। आपको फाइनल आंसर देना है, जो भी फाइनल उसका आंसर होगा वो आपको लिखना होगा, यानी सॉल्व पूरा करना है बढ़िया से। चलिए फर्स्ट स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा आई होप। अब उसके बाद लीजिए, ये आपका लास्ट स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट। अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर बच्चे आप देखें, उसको ध्यान से पढ़िए अपनी बुक में। कह रहा है कि एग्जामिनेशन पेपर हम सेट कर रहे हैं जिसके अंदर टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस होंगे। तो इस एग्जामिनेशन पेपर में टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 12। इन क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहले पार्ट को हम कहेंगे पार्ट 1 और सेकंड को हम कहेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमें रखने हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है, और पार्ट ऑब्वियसली बात है सेकंड में जाएंगे 7 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 12। अब जो बच्चा उन पेपर को अटेम्प्ट करने आएगा तो उसको ओवरऑल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट, यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस उसको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाइड है कि उसको एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन बट एट लीस्ट लगा हुआ है यहाँ पे, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है सर, उसे करना क्या है? टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी चॉइसेस बनेंगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चंस में आपको चॉइस बनाना पड़ता है। तो पहला चॉइस उसके पास क्या होगा? पहला चॉइस उसके पास ये होगा
कि वो पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है ना, एटलीस्ट है ना, तो पार्ट 1 से उसको 3 तो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो पहला चीज़ क्या है कि थ्री क्वेश्चंस लिए उसने कहाँ से, पार्ट 1 से, 3 क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है। और उसके साथ साथ अब उसको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ना टोटल, तो अगर उसने 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से ले लिए तो ऑब्वियस ही बात है उसको बाकी के 5 क्वेश्चन कहाँ से लेने होंगे, पार्ट 2 से लेने होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 क्वेश्चन कहाँ से लेगा, पार्ट 2 से लेगा, ठीक है सर। मैंने क्या करा कि 3 क्वेश्चन हर पार्ट से मिनिमम होने चाहिए, उससे कम नहीं कर सकते आप। उससे ज़्यादा आप कर सकते हो कि आप हर पार्ट से 4 क्वेश्चन ऐड कर लो, 5 कर लो, लेकिन दोनों पार्ट से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट से 3 ले लिया तो सेकंड पार्ट से 5 आ रहे हैं, ओके रिपोर्ट है। अब मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि 4 क्वेश्चंस मैंने ले लिए कहाँ से, पार्ट 1 से। तो ऑब्वियस ही बात है अब मेरे को 4 ही क्वेश्चन कहाँ से लेने होंगे, पार्ट 2 से, है ना भाई। पार्ट 2 से भी मुझे 4 ही क्वेश्चंस लेने होंगे, क्योंकि तभी टोटल क्वेश्चन 8 बनेंगे, क्योंकि मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स को मिलाकर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि 5 क्वेश्चंस मैंने ले लिए कहाँ से, पार्ट 2 से, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो अवेलेबल है ना पार्ट वन में, सॉरी। तो मैक्सिमम 5 तक तो जा ही सकता हूँ। और उसके बाद ऑब्वियस ही बात है अब मुझे 3 क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे कहाँ से, पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 से हम लेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अभी तक मैंने क्या क्या केस बना लिए, 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। देख सकते हैं दोनों पार्ट से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। फिर 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2 ले लिए। फिर 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 और 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2 ले लिए, ठीक है। अब मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 6 क्वेश्चन पार्ट 1 से करना चाहूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 क्वेश्चन अगर मैं पार्ट 1 से नहीं ले सकता, क्योंकि पार्ट 1 के पास मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं, 5 ही हैं। एक मिनट रुकिए बच्चे।